हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी अच्छे हैं। थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आपको बस शायद बदली लगे। सो आपने शायद मेरे वीडियोस को देखा हो। सो उसके आगे की जो स्टोरी है वो आज आपको दादा बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सम्मानित श्रोतागण एवं दर्शक बंधु सभी को मेरा नमन। आपने पिछले वीडियो में खसरौल स्कूल का वृत्तांत सुना। अब मैं आगे की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। लगभग 20-25 दिन हुआ होगा, मैं अभी खसरौल स्कूल में ही था। मैंने सोचा कि यहाँ पर त्याग और तपस्या भली भांति नहीं चलती है, खान पान की व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। क्यों राज्यपाल महोदय और यहाँ के शिक्षा मंत्री को सूचित किया जाए। मैंने शिक्षा मंत्री और राज्यपाल को सूचना दी कि मैं एक फलाहारी व्यक्ति हूँ, यहाँ पर हमारी व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। अगर मैं अचानक मर गया तो इसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से शिक्षा विभाग की और आपकी होगी। ये मैंने पत्र रजिस्टर डाक से भेज दिए। पत्र पहुँचे थे कि यह पत्र जब उन राज्यपाल महोदय के पास पहुँचा तो उन्होंने तत्काल आदेश किया कि इस व्यक्ति का स्थानांतरण इसके निवास के करीब कर दिया जाए। फिर क्या था, हमारा वहाँ से स्थानांतरण कछोना ब्लॉक के एक स्कूल में, वो मरेउगा है गांव, उसमें कर दिया गया। वहाँ पर हमने जाकर चार्ज ले लिया और वो हमारे घर से करीब करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ तो मैं जाने लगा। वहाँ के प्रधान जी भी अति विनम्र थे। प्रधान जी हमारे खान पान की पूर्ण व्यवस्था भी करते थे। लेकिन 10-12 दिन के बाद में हमारे पास फिर एक स्थानांतरण पत्र आ गया। हुआ ये कि मुक्ता प्रसाद जी को जब ये पता चला कि त्यागी तो फिर अपने घर के निकट आ गए, वो जाकर तुरंत फिर जिला परिषद के अध्यक्ष को मिले और हमारा स्थानांतरण वहाँ से तुरंत फिर करवा दिया। अब की बार उन्होंने हमारा स्थानांतरण बेहदर ब्लॉक के सर्वे गांव को करवा दिया। यह गांव संदीला से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैं वहाँ को रवाना हो गया। वहाँ एक बरगद का पेड़ था, उसकी लोग पूजा भी करते थे। पास में ही एक वहाँ पर विद्यालय भी था। वो उस विद्यालय में 3 जिंगले रखे थे। वो एक कोठरी को मतलब एक कमरे नुमा था। उसके लगे से एक गलियारा चलता था। ये खेतों के पड़ोस में था। मैंने सोचा कि यह स्थान तो फिर भी अच्छा है, यहाँ हमारी साधना और तप ध्यान बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। वहाँ के प्रधान भगवती प्रसाद जी थे। वो हमारा नाम सुनकर वहाँ पर आए। वो बड़े धर्मपरायण थे और वो भक्त भी लगते थे, क्योंकि उन्होंने कंठी धारण कर रखी थी। तो हमारे पास आए कि चलो हमारे वहाँ रुको, चलकर सब इंतजाम आपका कर देंगे। हमने कहा नहीं,
आपका घर हमारे लिए तपस्या लायक नहीं है। वहाँ पर चौपाल होगी, लोग आए जाएंगे और हमारा ध्यान नहीं लग पाएगा। खैर उनकी बात को नज़रअंदाज कर हम अपने स्कूल में ही रुके। वहाँ प्रधान अध्यापक साजिद अली थे, पास में मलैया गांव था, उसी के रहने वाले थे। एक और अध्यापक थे, वो सरदीला के रहने वाले थे। रात को वहीं रुका। प्रधान जी ने एक चारपाई दे दी थी। उस चारपाई को बिछा करके और मैं उसी कमरे के अंदर लेटा था। मैंने बताया कि उसके गलियारे की तरफ जो थे 3 शिक्षे रखे थे, उनमें खिड़कियां नहीं थी। मैं सो रहा था, अचानक देखता क्या हूँ कि हमारे ऊपर गोले आ रहे हैं, यही आटा के गोले। तो आटा के गोले लगातार हमारे ऊपर गिर रहे थे। कोई दिखाई तो पड़ नहीं रहा था, लेकिन गोले आ रहे थे। मैं ध्यान मग्न हो, हमने कहा यहाँ तो और भी बवाल है, थोड़ा ध्यान में कर लो। मैं ध्यान मग्न हो गया। जब ध्यान से उठा तो देखता क्या हूँ, चारों तरफ बंधन लगे हुए आटे के गोले, छोटे छोटे गोली नुमा, पूरे उसमें पड़े। मैंने सोचा यह तो बड़ी आपदा है। यहाँ पर तो कोई ऐसी प्रेतियोरियाँ रहती हैं जो हमको यहाँ पर रहने नहीं देंगी। हम विचार विमर्श कर रहे थे कि और हमारे पास कोई साधन नहीं था। हमने गुरु जी की अपने प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, फिर हम फंस गए हैं चक्कर में, आ जाओ हमारी मदद करो, नहीं तो ये प्रेतियोरियाँ हमको मार डालेंगे। हमने आंखें बंद की, फिर गुरुदेव हमारे सामने खड़े थे। गुरुदेव आ गए, बोले बताओ क्या बात है त्यागी। हमने कहा गुरुदेव देखो ये चारों तरफ क्या पड़े। कहे अच्छा, ये तो क्यों कोई वशीकरण मंत्र जप करके और फेंके। हमने कहा गुरुदेव हमको इससे मुक्ति। बोले इसकी मुक्ति हमारे द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि हम इन प्रेत आत्माओं को से आपको छुटकारा नहीं दिला सकते, चूंकि ये औरत है। तुम अपनी प्रेमिका का आवाहन करो, वो भी प्रेत योनि में है, वो आकर तुम्हें इस दुष्चक्र से मुक्त कराएगी। गुरु जी चले गए। प्रेमिका को बुलाने का, आह्वान करने का हमारे पास कोई मंत्र नहीं था, लेकिन वो प्रकट हो गई। प्रकट हो गई तो उसी छोटे से रूप में वो थी। मैंने भी उनको देखा, उन्होंने भी हमको देखा। उन्होंने कहा क्या तुमने हमको पहचाना? हमने कहा अवश्य पहचाना, तुम तो वही हो जिन्होंने हमको इस लायक बना दिया है, तो इसीलिए तो आई। आप जी मैं तुम्हारी ही हूँ, तुमने क्या सोचा? हमने कहा हमने कुछ नहीं सोचा, मैं भी तुम्हारा ही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये प्रेत आत्माएं अब हमको यहाँ पर रहने नहीं देंगी। तो ठीक है, हम इनसे निपटेंगे, कसकर निपटेंगे इनसे, और अपने हमारा जो दल है, दल बल सहित हम इनसे निपटेंगे। तुम अपनी साधना करो। इतना कह कर वो चली गई। सुबह हुआ, हम प्रधान जी के घर को पहुंचे। हमने कहा प्रधान जी और चलकर तुमको अब आपके गांव की लीला दिखाएं। प्रधान जी साथ में आए। वो डंडा एक रखते थे और डंडा बड़े लंबे लंबे थे, बहुत ही उनका मान सम्मान था। उस गांव में, इलाके में भी उनका बड़ा मान सम्मान था। वो वहाँ पर आ गए। देखा क्या, कमरे के अंदर आटे के छोटे छोटे गोले पड़े हैं, उन पर बंधन लगा हुआ है। कल मैं समझ गया, यहाँ पर दो इसमें लड़कियां हैं, एक हार जात की है
तो दूसरी बनिए जात की। उन्हीं में से किसी का एक का किया हुआ है, हो सकता है दोनों का किया हुआ हो। वो किसी भी अध्यापक को यहाँ टिकने नहीं देती, और भी अध्यापक आए उनको भी टिकने नहीं दिया, और वो पैसा वसूल लेती हैं और तभी उसको छोड़ती। लगता तो हमको ये भी है कि वो अपनी वासना की भी पूर्ति कर लेती होगी। खैर, अपने को इससे कोई लेना देना नहीं था। अगले दिन फिर हम साधना में बैठे तो देखता क्या हूँ, साधना कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर न कोई गोले बरसाने वाला आया, न कुछ, न हमारा व्यवधान कोई पड़ा। हम साधना में लीन होते गए, खाते पीते रहे। एक दिन की बात है कि जो बरगद का पेड़ था उसके ऊपर आवाजें आ रही थी रात को, जोर जोर की आवाजें, डरावनी आवाजें। साधना हमारी समाप्त हो गई। हमारा जो था तब तपश्चर्या में व्यवधान पड़ने लगा। हमने कहा एक बला टली तो दूसरी बला आ गई। मैंने फिर गुरुजी का आह्वान किया। गुरुजी पुनः फिर आए, प्रणाम किया और अपनी बीती बताई। कहे हाँ, इनसे तो मैं निपटूंगा, ये औरत नहीं है। इन महाराज से हम निपटेंगे, ब्रह्मदेव हैं उन्हें बोले, लेकिन इनसे तो हम निपटेंगे। तो जाओ तुम साधना करो, मैं यहीं पर विराजमान हूँ। और वो सदैव तो थे नहीं, वो तो बिना देह के थे, छाया पुरुष थे। वो वहीं पर विराजमान रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारा जो अनुमान है वो वही छाया देह से विराजमान रहे, तो हमारे पास कोई नहीं है। जब ध्यान हमारा समाप्त हुआ तो गुरुदेव बोले कि इसका एक उपाय और है। मैं तुमको उस उपाय को बता रहा हूँ, अपना डंडा लाओ। हम डंडा लाए, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया। उस डंडे में मंत्र को समाहित किया और हमसे बोले ये डंडा 7 बार जाकर इस बरगद के पेड़ के चारों तरफ घुमाओ और फिर 7 बार इस डंडे को उस बरगद में छुआओ, यानी मारो, कट कट करो। मैंने ऐसा ही किया। उस दिन से न तो कोई आवाज़ें थी और न तो कोई भ्रांत में हुआ। मैं वही तपश्चर्या में लीन हुआ, साधना की, और हमको प्रकाश पुंज के दर्शन भी वहाँ पर हुए। मैं वहाँ पर बहुत खुश था। हमारे प्रधान जी जो थे वही थे, वो भगवती प्रसाद जी, वो रोज हमारे पास आते भी थे, हमारा उनका सत्संग भी होता था। एक पोस्टमैन गौसगंज को रोज जाता था और उनके घर में ही डाकघर था, तो उसी से हमको वो फलवल मंगवा दिया करते थे। कभी कभी मैं पास में एक मलैया गांव था, वहाँ बाजार लगती थी, वहाँ भी कभी कभी मैं जाया करता था। इस प्रकार वहाँ पर सर्वे स्कूल में मैं लगभग 1 वर्ष के अंतराल तक रहा। और उसके बाद में क्या हुआ, वही सर्वे स्कूल में तो था। हमारे माँ बाप को बहुत परेशानी होती थी, माँ बहुत दुखी होती थी। उन्होंने कहा कि हमारा आओ पत्र भेजें। माँ ने हमारी एक पढ़े लिखे आदमी द्वारा पत्र भिजवाए और हमारा फिर ट्रांसफ़र, उस पत्र पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी सही पाई गई। मैं फलाहारी था और साधना में लीन रहता था। हमारा ट्रांसफ़र फिर हो गया वहाँ से, और मैं बर्रा घूमन नाम के स्कूल को आ गया। ये स्कूल हमारे घर से करीब करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ के एक ठाकुर साहब थे, वो बड़ा इज्जत मारी करते थे और उस में ही हम रहते थे। रहते नहीं थे तो चले आते थे। तो निकट आ गए हम, फिर निकट आ गए, लेकिन अब की बार उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया। मुक्ता प्रसाद ने वहाँ से
हमने अपना एक गांव है वहीं पर बालामऊ, तो एक अध्यापक बालामऊ के थे, बोले तुम हम इस गांव में हैं और गांव में ठीक नहीं होता है पढ़ाना, तो आओ आपस में वो कर ले म्यूचुअल। तो म्यूचुअल ट्रांसफर हमने कर लिया, फिर बालामऊ गांव को चले गए। भाइयों, मैं अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देता हूँ, समय बहुत हो गया है, आगे की कथा अगले दिन सुनाऊंगा। गाइस, आप लोगों ने दादा की कहानी सुनी, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके तो ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। सो थैंक यू गाइस।